जो इंडोर ट्रीटमेंट किया जाता है उसका नंबर 1 पर्पस क्या है, नंबर 1 गोल क्या है? आउटडोर में आए। और अगर कोई बंदा आउटडोर में खुद ही किसी दिन आ जाता है, पहले कभी आया ही नहीं, और सीधा ही आउटडोर में आके मुझे मिलता है और कहता है डॉक्टर साहब इधर उधर देख के कि मेरा शराब का मसला है, मैं अच्छा खासा बिजनेसमैन हूँ, मेरा काम ख़राब हो रहा है, तो मैं इस मसले को हल करना चाहता हूँ, तो बताइए मैं क्या करूँ। तो वो बंदा प्रोग्रेस में कहाँ खड़ा है? यानी इंडोर का जो काम है वो कर चुका है अपने आप पे, वो अब कह रहा है कि जी मेरा बताइए। तो ऑलमोस्ट वो काफ़ी काम कर चुका है, क्योंकि उसने बर्बादी देख ली है, उसने ये भी देख लिया है कि जो नशा है जब मैं करता हूँ तो मुझे उसका उल्टा असर होता है। मैं जब शराब पीता हूँ तो मैं ड्रंक हो जाता हूँ, मेरी स्पीच स्लर करती है, मैं लड़खड़ा के चलता हूँ, मैं काइंड नहीं रहता, मैं अनकाइंड हो जाता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, मुझसे उठ के चला नहीं जाता, और मैं रिलैक्स नहीं होता, मैं गाली गलोच करता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स करता हूँ, कनाडा कॉल करके गाना कटता है। अब तो सहूलत बड़ी है ना कि फ्री में आप कर सकते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स कर करके तो वो जो कुछ भी किसी को कहना होता है तो वो कहता है। आप समझ लें कि जो इंडोर ट्रीटमेंट है उसका जो बुनियादी पर्पज़ है वो पेशेंट्स में वो जज्बा पैदा करना होता है जो उनके वालदैन के अंदर ऑलरेडी पैदा हुआ होता है। जब हमारे पास वालदैन आते हैं दे आर मोर देन मोटिवेटेड, और वो एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जो कि उनकी मोहब्बत के लिए एक इम्तिहान बन जाता है कि अपने बच्चे को छोड़ के जाना। और ये जो वालदैन जहाँ खड़े होते हैं पहले दिन, 100वें दिन पे हमने मरीज़ को वहाँ खड़े करने की ज़िम्मेदारी उठानी होती है, जो हम कभी निभा पाते हैं, कभी नहीं निभा पाते। लेकिन अब हमने और सीरियस जो लोग आप में से कुछ लोग ज़्यादा अरसे से जानते हैं तो उनको पता है कि हमें हर वक्त बेचैनी लगी रहती है कि हम देनदार हैं, तराजू का पलड़ा ठीक नहीं चल रहा, उसका झुकाव जो है वो हमारी जानब है, और ये एक अंदर से चुभता हुआ एहसास होता है कि आप देनदार हैं। जब आपने किसी का उधार देना हो तो आपको काफ़ी कोफ्त होती है ना, तो इसी तरीके से हमें भी होती है। तो फिर हम रोज़ाना सुबह सर जोड़कर बैठते हैं, सब डायरेक्टर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और 1 घंटे तक बातचीत करते हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर करें, कैसे नाप तोल का निज़ाम हो। तो अगर पहले दिन हम किसी को लिखें कि वो 70% अपसेट है, ये 70% जो अपसेट है इसके साथ एक नेगेटिव साइन होगा, और वो नेगेटिव साइन चंद दिन के बाद 70 की बजाय शायद -40 हो, फिर -20 हो, फिर न्यूट्रल हो, और फिर वो सेट होने की तरफ चल रहा हो। 10% सेट है। और अगर आप में से हमें कोई पूछे कि हमारे मरीज़ का क्या हाल है, जैसे फ़ोन करके पूछते हैं, तो मुझे क्या कहना चाहिए? तो कहेंगे डॉक्टर साहब खैर है कि अपसेट है। तो हम कहते हैं कि अभी भी वो कह रहा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। कोई भी नशा की बात हो ना तो पेशेंट कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून, मतलब कोई बात करने आप कहते हैं कि अच्छा तो चरस पीते हैं आप, कहते हैं चरस, मतलब जैसे पहली दफ़ा नाम सुना है। वैसे चरस का नाम आजकल चरस नहीं है, चरस का नाम वीड है, ये ज़रा अच्छा लगता है। तो वो कहता है कि जी डॉक्टर साहब चरस, मैं कहता हाँ चरस, तो वंस इन ए ब्लू मून। मैं कहता हूँ कि शराब, कहते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं फिर कहता हूँ मैं कोई गलती कर गया, तो फिर मैं सफ़ा पलट के देखता हूँ, वो TLC रिपोर्ट देखता हूँ, मैं कहा हाँ शराब, कभी वो छोड़ दी, ख़त्म कर देती है, मुका देती है बिल्कुल, अब नहीं। तो ये सारे डिनाइल की बातें हैं, और यही अपसेट करने का बायस बनती हैं, जिसमें बंदा कोशिश करता है कि किसी ऐसे बंदे से सामना ना हो जो उस फायर बॉल को नुकसान दे। अब्बा के बारे में क्या हाल है? मिलने को दिल करता है अब्बा को। जब बंदा नशा कर रहा हो तो अब्बा सुबह शाम एक्सरे करते हैं, अब्बा ने चेक करना होता है कि शहजादा सलीम क्या करके आया है। वो उस फायर वॉल को ख़राब करते हैं ना, फायर वॉल को ख़राब करते हैं। हाँ,
वो नशे ही उतार देते हैं। हाँ, नशे उतार। तो देखिए पहले तो अपसेट है, तो हम मान लेते हैं कि 100% अपसेट है, तो हमें जल्द से जल्द उसको न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल। और उसके बाद जो है पॉजिटिव सफ़र शुरू होना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। और जब वो घर जाने लायक हो 100 दिन के बाद, तो क्या होना चाहिए, आउटडोर में मोटिवेटेड हो पूरी तरह से, और घर वालों के साथ दिल से बात कर सके कि हाँ ये मुझसे हुआ है, आई एम सॉरी, और मेहरबानी आपने मुझे अच्छी राह पे लगाया है और मैं ये काम करना चाहता हूँ।